हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है और केमिकल फार्मूला लेक्चर है। हम कल ये लेक्चर अपलोड करने वाले थे, लेकिन कल कुछ इशू की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं कर सके, तो आज किया है। आज आप अब आए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूला। बेसिकली केमिकली फार्मूला के जो है दो टाइप्स होते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है अ फार्मूला विच टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है एलिमेंट का। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन का ये फार्मूला है C6H6, मतलब ये एक्चुअल नंबर बता रहा है कि इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ऐसे ही ग्लूकोज में भी बता रहा है कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो 6 है। ठीक है, अब हम आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला पे। ठीक है, अब एम्पेरिकल फार्मूला मतलब है अ फार्मूला विच टेल्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमें एक रेशियो बताता है कंपाउंड्स में एलिमेंट का। ठीक है, कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो बताता है। जैसे कि बेंजीन का जो है वो C6H6 था, तो उसमें इसमें जो ऐसा समझें, हमें कुछ ऐसा करना है C6H6। अगर मैं इनका एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए तो इनमें से कोई एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इनसे डिवाइड करे। जैसे कि 6 दोनों से डिवाइड कर रहा है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं, तो इसी वजह से ये CH हो गया, इनका रेशो जो है 1 है। और ग्लूकोज का भी ऐसे ही 6 से डिवाइड किया तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, तो इसका जो रेशो बनता है ग्लूकोज का 1:2:1। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनके कुछ पॉइंट्स पे। अब जैसे कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे कि वाटर H2O। अब H2O वाटर इसलिए इनका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम है क्योंकि अब देखो ऑक्सीजन 1 है, अब ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। अब हाइड्रोजन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इनका मतलब रेशो नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से ये इनका ऐसे एम्पिरिकल फार्मूला होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही होगा। ठीक है, अब इनकी दूसरी जो पॉइंट है वो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है, वो इनकी डिवीजन की वजह से होता है। जैसे कि बेंजीन का है C6H6। अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला तो CH बनेगा ना। अब इथाइन में भी C2H2, अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका भी एम्पिरिकल सेम ही बनेगा ना, CH। तो इसी की वजह से हम कहते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है। अब ये तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए, ऐसे तो काफ़ी और भी होंगे। अब तीसरी जो डेफिनेशन है वो है आयोनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, देयर फार्मूला इज द एम्पिरिकल फार्मूला विच ऑलरेडी रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, सो वी विल नेवर फर्दर सिंप्लीफाई देयर फार्मूला। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड है उनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, बल्कि उनका फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, जिनका मकसद है वो ऑलरेडी सिंपल रेशियो है, तो उनको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है या इनको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये मतलब हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम करते हैं, तो ये उनके कुछ पॉइंट्स है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक एंड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है डिटेक्ट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, सेकंड है फाइंड मासेस ऑफ एलिमेंट, थर्ड है फाइंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फोर्थ है फाइंड मोल रेशियो, 5 है फाइंड सिंपल फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं, नंबर 6 है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें एंट्री टेस्ट में ये सारी तो मालूम करनी नहीं है, एक ही प्रॉब्लम ये सारी मालूम करने के लिए नहीं कहेगा, ये तकरीबन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो इनके लिए तो तकरीबन 5 से ज़्यादा मिनट्स चाहिए इनको सोल्व करने के लिए, तो एंट्री टेस्ट में हमें जस्ट 1 मिनट्स के लिए आते हैं। ठीक है, तो हम इनको आगे इनकी प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, उनका फार्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एन इज़ अ नंबर। यहाँ अगर हम इसको यहाँ पे देख लें तो नंबर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, ये इनके 2 टाइप के फार्मूला है। ठीक है,
अब हम आते हैं इसका प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में कह रहा है अ कंपाउंड हैव एम्पिरिकल फार्मूला C3H4n एंड मॉलिक्यूलर मास 108, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। ये जो गिवन है ये एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है। अब हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका जो फर्स्ट था वो फार्मूला वही लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एन ये हम जब इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे देन जो आएगा वो हम इस एन की जगह पे लिखेंगे, फिर उसको इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास पाउंड एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो हमें जो मॉलिक्यूलर मास गिवन है 108, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास मतलब इस कंपाउंड का जो मास है वो हमें नीचे लिखना है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 इन सबको 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C6H8n2, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मतलब इस तरीके से एक सिंपल दे सकता है। अब जैसे कि एक हमें प्रॉब्लम आ सकती है परसेंटेज वाली, जैसे कि कह सकता है अ कंपाउंड कॉन्टेन 66.70% कार्बन का और 7.41 हाइड्रोजन की परसेंटेज और 25.90% नाइट्रोजन की। तो इनका हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है, ये उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक चार्ट बनाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन लिखेंगे, फिर उसकी परसेंटेज लिखेंगे। अब हमें मोल रेशो मालूम करना है, ठीक है। इनका मोल रेशो मालूम करना है। मोल रेशो मालूम करने के लिए ऊपर परसेंटेज लिखेंगे, इसको परसेंटेज को डिवाइड करेंगे इनके मॉलिक्यूलर मास से। तो सबका ऐसे करेंगे तो इसका 5.55 आंसर आएगा, इसका 7.41 आंसर आएगा, इसका 1.85 आएगा। अब जो सबसे लीस्ट मतलब छोटी वैल्यू है उसको ही सबसे डिवाइड करना है, तो उसको सबसे डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे तो कार्बन 3 आएगा, हाइड्रोजन 4 आएगा, नाइट्रोजन 1 आएगा। तो उसकी जो एम्पिरिकल फार्मूला बना वो C3H4n1 बना। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब आगे जो हम लेक्चर करेंगे वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ डेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, लॉगरिथम। ये बस कुछ रिमेनिंग सी टॉपिक बचे हैं, वो भी हम 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। और आई विश आपको आज का लेक्चर भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको इनमें से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।